गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला जो आपकी हिंदी रीडर की पुस्तक है उसका पाठ नंबर 3 रीड करेंगे। आदतों की जड़ मतलब जो आदत होती हैं उनका मूल कारण क्या होता है। आदत कोई भी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी आदत लेंगे। आप अच्छा बनना चाहेंगे या बुरा बनना चाहेंगे। आदत तो अच्छे काम की भी हो सकती है, जैसे सुबह समय पर उठना, नहाना, पूजा करना, ये आदत हो जाती है सुबह। और आदत बुरे काम की भी हो सकती है, जैसे देर से सोते रहना, रात को देर से सोना। तो इस पाठ में आपको यही समझाया गया है कि वक्त रहते ही अपनी जो आदतें हैं, बुरी आदतें, उनको छोड़ दो, वरना बाद में इतना कठिन हो जाएगा कि उन आदतों से छुटकारा नहीं पाया जा सकेगा। ओके, सबसे पहले टेक पेंसिल इन योर हैंड। मैं आपको कुछ शब्द रेखांकित करवाऊंगी, कठिन शब्द, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ओके। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। श्यामू होता है एक बच्चा। उसके जो पिता हैं वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि श्यामू के अंदर बुरी आदतें थी। आदतों के नीचे करो अंडरलाइन, परेशान के नीचे करो। वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूँगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसका कहना था कि मैं तो अभी छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूँगा। सबसे पहले ये देखिए आप, ये जो विराम चिन्ह आए हुए हैं, विराम चिन्ह है ये। इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह और इसको बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, और ये है पूर्ण विराम। ठीक है, और ये कोशिश के नीचे रेखांकित करो। ये कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न करना। तो उसका कहना था, उसके बेटे का कहना कि अभी तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ा होऊंगा जब मैं अपनी आदतें छोड़ दूँगा। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। महात्मा के नीचे करो अंडरलाइन। महात्मा का मतलब महान आत्मा, एक ज्ञानी पुरुष। वे अपनी सूझबूझ के लिए, सूझबूझ होता है समझदारी, के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, फेमस। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। तो जो श्यामू के पिता थे उनको जब पता चला कि शहर में महात्मा आए हुए हैं तो उसने सोचा क्यों ना अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में उस महात्मा से बात कर ली जाए। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। उसने अपने पास बुलाया उनको अगले दिन
अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा किया। इशारा करना, संकेत करना। इशारा के नीचे अंडरलाइन करो। बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। श्यामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। सबसे पहले महात्मा ने क्या किया, सबसे जो छोटा पौधा था उसको वो उखाड़ने के लिए बोला, तो वो तो उसने उखाड़ दिया आसानी से। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत क्या होता है, शक्ति, ज़्यादा शक्ति नहीं लगी। फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। झाड़ी को अंडरलाइन करो। इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ो। श्यामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। मतलब सबसे पहले छोटा पौधा दिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा पौधा दिया, फिर झाड़ी दी। अंत में महात्मा ने श्यामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए, अब उसने पूरा पेड़ उखाड़ने के लिए बोला है उसको। श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं होना, जरा सा भी कोई असर न होना। उसकी सांस फूल गई। सांस फूल जाना, सांस फूलना क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा थक जाना। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। असंभव मतलब कठिन है। तब महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। दशा मतलब हालत। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, इजी होता है, सरल होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जड़ें फैला लेता है ना नीचे ज़मीन में, तो ऐसे ही जब मनुष्य की आदतें, जब वो बड़ा होता जाता है तो उसकी आदतें भी ऐसे मजबूत होती जाती हैं। उनको छोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता, इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। श्यामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारने के नीचे करो अंडरलाइन, सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही। तो इस पाठ को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो उसको वक्त रहते ही हमें छोड़ देना चाहिए। छोटेपन से ही उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़े होने पर वो आदत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फिर उसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी बेटा, इसको अपनी ज़िंदगी में भी आप लागू करना, ठीक है। तो जो भी ये सारे कठिन शब्द थे ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, और इस पाठ के जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। आज के लिए इतना ही वर्क है। ओके, थैंक्स।